हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हमें बताया कि लास्ट जो क्लास में अपनी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे यहाँ पर जो है स्टार्ट होगी यूनिट सेकंड। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में जो आज अपना टॉपिक है वो है विषाणु। टॉपिक का नाम क्या है भाई? विषाणु, या इसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, वायरस क्या होते हैं? ये एक प्रकार के क्या होते हैं भाई? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे भाई, इसकी खोज किसने की, ये किस प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विषाणु नाम से स्पष्ट भाई, विष अणु, दो शब्दों से मिलकर बना है विष अणु। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं वायरस, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। जो कहाँ से आया भाई? लैटिन भाषा से आया। जो वायरस शब्द है ये कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। और वायरस का अर्थ होता है क्या है? तरल, आविश या फ्लड, टॉक्सिन। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सामान्यतः विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? रोग वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात कि भाई इसको वायरस कहा जाता है, जिसका सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है तरल, आविश। उसके बाद बात करते हैं इसकी खोज की, कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने की। तो वायरस की खोज की बात कर रहे हैं। इसकी खोज डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है भाई, वायरस की सबसे पहले खोज किसने की? डी इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने की। कहां की? इन्होंने की तंबाकू के पादप में। तंबाकू के पादप में। ठीक है भाई, तो उन्होंने देखा कि भाई तंबाकू का जो पादप होता है उसमें एक रोग होता है, मोजेक रोग। मोजेक रोग। तो डी इवानोस्की ने बताया कि भाई तंबाकू का जो पादप होता है उसमें जो मोजेक रोग होता है एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, जिसको नाम दिया गया है वायरस या विषाणु नाम दिया गया है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो तंबाकू में जो रोग उत्पन्न करता है उस वायरस को नाम दिया गया है सबसे पहले टीएमवी वायरस। ठीक है, डी इवानोस्की ने तंबाकू के पादप में जो वायरस की खोज की, जिसका नाम दिया गया है क्या? टीएमवी वायरस। जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होती है टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है भाई, तो इसकी बात कर रहे हैं, नाम क्या दिया है? टीएमवी, जिसका फुल फॉर्म कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस। याद रख लेना, ये सबसे पहले वायरस की खोज भी किसकी हुई? टीएमवी। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो वायरस होते हैं इसके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, अति सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कैसे? सामान्य लक्षण, जिनको कि केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता। जो वायरस होते हैं इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते भी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे पहले लक्षण में कि ये अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये हो गया इसका पहला लक्षण। अब उसके बाद बात करते हैं तो वायरस का जो आकार होता है, वायरस का आकार लगभग 10 से 300 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है भाई, सूक्ष्म संरचनाएं हैं, इनके आकार की बात करें तो 10 से 300 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद कि जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अब मतलब अकोशिकीय जीव से भी हमने पढ़ा कि जो जीव होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, लेकिन वायरस अकोशिकीय जीव है। कैसे कि जो वायरस होते हैं इनमें क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य के वे केंद्रक वे अन्य जो कोशिकाएं होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है। इस कारण इसको हम कहते हैं कि वायरस कैसे होता है, अकोशिकीय जीव है। तो इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट जो लक्षण है कि वायरस अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें कोशिका द्रव्य व अन्य कोशिकांगों का व अन्य कोशिका अंगों का अभाव होता है। उसके बाद बात करते हैं भाई अकोशिकीय जीव फिर निर्मित किससे होते हैं, मतलब भाई कोशिका द्रव्य भी नहीं पाता, कोशिका अंग भी नहीं पाए, तो फिर इसमें पाया क्या जाता है। तो जो वायरस होते हैं इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या हम कह सकते हैं केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या होता है डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा इनमें डीएनए आरएनए के अलावा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जो वायरस होते हैं, कोई पूछे भाई वायरस किससे निर्मित होते हैं, तो किससे, न्यूक्लिक अम्ल में प्रोटीन से निर्मित होते हैं, हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, या हम ये कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल वे प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यहां तक क्लियर है भाई। उसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की, कि अभी हमने बताया कि जो वायरस होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो इसके जो डीएनए होता है वो केंद्र भाग में पाया जाता है। क्या है, डीएनए है। डीएनए जो होता है किसके द्वारा, प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अभी आप देख भी रहे हो कि भाई जो कोरोना जो महामारी है ये किसके कारण होती है, कोविड-19 वायरस के कारण होती है। तो उसमें क्या पाते हैं, ये केवल किससे निर्मित होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। तो इनमें हम बात कर रहे हैं जैसे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने देखी भी होगी तो टीवी में, कोरोना की वायरस की। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए जो जेनेटिक मैटर होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए या आरएनए, ठीक है, वो किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। अभी हमने बताया कि किसके द्वारा, डीएनए और प्रोटीन से निर्मित रहते हैं। डीएनए इनके सेंटर भाग में, केंद्र भाग में पाया जाता है, और इनका जो डीएनए या हम कह सकते हैं जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है वो किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, आवृत रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो ये हो गया आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन द्वारा घिरा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब इसके बाद वायरस की बात करेंगे। जैसे जो पादप में जो रोग फैलाते हैं उनको नाम दे दिया गया है पादप वायरस, ठीक है, और जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं उनको नाम दे दिया गया जंतु वायरस। पादप वायरस और जंतु वायरस। तो अधिकांशतः मुख्यतः बात कर रहे हैं कि जो पादप वायरस होते हैं इनमें जो जेनेटिक मैटर होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है।
और मुख्यतः जो अधिकांश जो जंतु वायरस होता है उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि भाई कुछ जंतु वायरस में आरएनए भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अधिकांशतया इनमें क्या पाया जाता है, जंतु वायरस में डीएनए पाया जाता है और पादप वायरस होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर लिख रहे हैं, सामान्यतः पादप वायरस में या अधिकांशतया पादप वायरस में आनुवंशिक पदार्थ किसके रूप में, आरएनए के रूप में, वह जंतु वायरस में किसके रूप में भी बताया था, डीएनए के रूप में व्यवस्थित होता है या डीएनए के रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का, या इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है। अब हम बात करें भाई ये होती क्या है प्रकार्यक स्वायत्तता, इससे यहां से मीनिंग निकालो। फंक्शनल मतलब कार्य, ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब स्वयं। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया जो वायरस होता है इनमें ये खुद कोई कार्य नहीं करता। खुद कोई कार्य कैसे नहीं करता कि भाई ये जो कार्य करता है किसी दूसरे जीव के अंदर ही अपना जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ये अपना गुणन करता है। ठीक है, इनमें खुद में कोई कार्य करने का मतलब ये सजीव कोशिका से जब बाहर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जब ये सजीव कोशिका से बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के अंदर एंटर करते हैं, किसी जीव के अंदर एंटर करते हैं तो ये अपना कार्य दर्शाते हैं, मतलब सजीव कोशिकाओं के साथ साथ अपना कार्यक्षम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का होता है, मतलब कि बाहर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। जैसे ही सजीव के संपर्क में जाते हैं तो ये अपनी क्रिया दर्शाते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है कि ये परपोषी विशिष्ट होते हैं, ये परपोषी विशिष्ट होते हैं। परपोषी तो आप जानते ही हो कि भाई ये जो अपना पोषण है दूसरों से प्राप्त करते हैं। परपोषी होते हैं, अपना पोषण क्या करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट से मतलब कि भाई जो कोई वायरस होता है, ठीक है, कोई ये जो अपना जो पोषण प्राप्त करता है एक विशिष्ट या विशेष प्रजाति से करता है। कि जैसे बात करें कि कोई वायरस है, जैसे अभी हाल ही की बात करते हैं कि भाई ये जो कोरोना जो वायरस है इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है किसको, मनुष्यों को, मतलब इनसे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो कोरोना वायरस है मनुष्य के अलावा कुत्तों में भी, ठीक है, या अन्य जानवर, ऊंट हो गया, ठीक है, तो उनसे भी क्या करता है, उनको भी इन्फेक्टेड करता है। ऐसे नहीं है, ये क्या होते हैं कि परपोषी विशिष्ट होते हैं, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का या एक विशेष प्रकार का जो वायरस होता है एक विशेष प्रकार के जंतु से ही क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे बात करें रेबीज वायरस, ठीक है, इसी प्रकार ये क्या करते हैं, एक विशिष्ट परपोषी होते हैं। तो हमने लिखा ये विशिष्ट परपोषी होते हैं, अर्थात विशिष्ट प्रकार के मतलब विशेष प्रकार के वायरस द्वारा विशिष्ट जीव को ही संक्रमित किया जाता है।
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं एक विशेष प्रजाति पर ही क्या करते हैं, अपना संक्रमण दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो भाई वायरस होते हैं इन पर प्रतिजैविकों का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वायरस पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वायरस में स्वयं की उपापचयी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि भाई कुछ जो रोग होते हैं जीवाणु के कारण होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है कम करने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस जब इनके द्वारा कोई रोग होता है तो जब एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें तो उनकी उपापचय क्षमता पाई जाती है, उनको रोक देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायरस की कि इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है, मतलब प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है। बाहर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, और किसी सजीव के अंदर जाते हैं तो उनकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनके साथ साथ ये क्रिया दर्शाते हैं। तो हमने ये बात लिखी है कि इनमें स्वयं की उपापचयी क्षमता नहीं पाई जाती, इस कारण इस पर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वायरस होते हैं इनको हम सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहते हैं। वायरस को या विषाणु को सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वायरस के अंदर कुछ जो कैरेक्टर होते हैं सजीव के समान पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं, निर्जीव के समान पाए जाते हैं। जैसे हम एक ही बात कर लेते हैं कि भाई सजीव कोशिका भारी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं तो कैसा लक्षण दर्शाते हैं, निर्जीव के समान। भाई भारी निष्क्रिय रहते हैं तो निर्जीव के समान लक्षण दर्शाते हैं। लेकिन कैसे जैसे सजीव के संपर्क में जाते हैं तो उनके साथ अपनी क्रियाएं दर्शाते हैं तो सजीव के जैसा लक्षण करते हैं। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहते हैं। तो ये थे अपना वायरस के टॉपिक में सामान्य लक्षण।